दोस्तों, जयप्रकाश फॉर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने एजीएम का रिजल्ट हमारे सामने डिक्लेयर कर दिया है। तो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई जिसमें कंपनी ने कम से कम 11 रिजोल्यूशन रखे थे जिसपे शेयर होल्डर की रजामंदी ली थी और प्रस्ताव को कितने वोट पड़े हैं उसको अच्छे से समझेंगे। अब जेपी पावर की स्थिति तो बहुत मजबूत हो चुकी है क्योंकि जेपी एसोसिएट के अंडर में कंपनी थी। लोगों को रोज़ चिंता होती थी कि क्या ये आगे जाके ये भी बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगी जैसी जेपी एसोसिएट की हालत हुई है। जेपी एसोसिएट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पूरी रकम को जीरो किया गया क्योंकि कोई वैल्यू नहीं मिली है। रिजोल्यूशन प्लान जो पास किया गया जिसमें शेयर होल्डर के कोई जगह नहीं रखी गई, तो आप समझ सकते हो पैसा उनका सारा डूब गया। यही चिंता थी कि ये कंपनी आखिर उसकी जब भी एसोसिएट के तो उसका भी स्थिति ऐसी होगी, लेकिन अब चिंता खत्म हुई है क्योंकि अब ये अदानी पावर के बैनर तले आ गए। ऐसे में अब क्या आगे की रणनीति बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में यहाँ पे आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ, शेयर की प्राइस बड़ी सुबह कमजोरी के बाद उससे एक बात समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 17.35 पर क्लोजिंग थी, 1.82% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई सुबह 17.06 पर, उसके बाद ये कमजोरी में चला गया स्टॉक, सुबह गिरावट हुई जिसका 16.93 का लो बना। उसके बाद में आप देखिए पूरा माहौल बदल गया, अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। तो अभी स्टॉक आप देखें निचले लेवल की तरफ है क्योंकि 24 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल आने वाले इसमें स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। अब तो आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। आप देख लो कि 23 जुलाई को इसका वॉल्यूम 4 करोड़ के आसपास था, 24 जुलाई को वॉल्यूम घट के 3 करोड़ के आसपास आ गया, 27 जुलाई को वॉल्यूम और घटा और 2 करोड़ के आसपास आ गया, फिर 28 जुलाई को भी अनचेंज रहा 2 करोड़ के आसपास, 29 जुलाई को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। यानी आप देखें तो लगातार वॉल्यूम घटने के बाद एक जगह पे स्टेबल हो गया था 2 करोड़ के आसपास, लेकिन सडनली आज वॉल्यूम सीधा 6 करोड़ तक पहुंच गया। यानी इस वॉल्यूम में आज दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना वृद्धि देखने को मिली है। इससे बात समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है। अब एवरेज वॉल्यूम इसका 3 करोड़ के आसपास है, आज 6 करोड़ हुआ। एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले भी वॉल्यूम दुगुना हुआ है, जिससे बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक इस समय मजबूत दिखाई देने लगा है। तो ये देख सको कि ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की 21वीं एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देख सको कि 30 जुलाई को आज गुरुवार को ये 11:30 बजे सुबह शुरू हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हो कि नोटिस दिया था 22 मई 2026 को, जिसके तहत ये एजीएम की गई और इसमें जो भी कंपनी के प्रस्ताव थे उसकी शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई, जिसके लिए मीटिंग रखी गई थी। तो यहाँ पे आप देख कि बहुत सारे प्रस्ताव थे जिसके लिए रजामंदी ले दी थी शेयर होल्डर की, जिसमें हमारा क्वार्टर 1 का रिजल्ट, क्वार्टर 4 का रिजल्ट, इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ जो अपॉइंटमेंट उसको लेकर, तो ये बहुत सारे प्रस्ताव थे जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब हमें 5 प्रस्ताव थे वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन थे और 3 यहाँ पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन के प्लान लगा देखे, जो प्रस्ताव 3 स्पेशल रिजोल्यूशन के थे। इसके अलावा 9वां एक और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था और उसके बाद 10वां भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, 11वां जो प्रस्ताव था वो स्पेशल रिजोल्यूशन था। तो इस तरह से बहुत सारे प्रस्ताव थे जिसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो फर्स्ट जो रिजोल्यूशन था जिसमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट रखा गया शेयर होल्डर के सामने और उसकी प्रस्ताव की रजामंदी ली गई, जिसमें आप देखें इसके फेवर में 97.31% वोट पड़े। यानी एक तरह से देखें तो पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि इसके खिलाफ मात्र 2.69% वोट पड़े हैं। मतलब ये है कि ये प्रस्ताव पास हो चुका है, रिजल्ट को आप देखें हरी झंडी दे दी गई है शेयर होल्डर की तरफ से। दूसरा जो प्रस्ताव था यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर फाइनेंशियल, तो जो उनका मेहनताना था उसके लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसके फेवर में 99.98% वोट पड़े। यानी एक तरह से देखें तो सबने ही इसके फेवर में वोट दिए, मात्र 0.01% वोट इसके खिलाफ है। यानी 100% वोट इस फेवर के अंदर फेवर में रहे। तीसरा जो रिजोल्यूशन प्लान था जिसमें नई अपॉइंटमेंट हुई, आप देखें तो यह श्री सावन देखें कि जयेंद्र पटेल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर के तौर पे, इस प्रस्ताव को देखिए 99.59% वोट इसके फेवर में पड़े। इस रिजोल्यूशन के खिलाफ मात्र 0.41% वोट पड़े। मतलब एक तरह से देखें तो 100% वोट के साथ ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। चौथा यहाँ पे जो प्रस्ताव था जिसमें अपॉइंटमेंट श्री जयदेव नंदा
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में जुड़े, तो उस प्रस्ताव के फेवर में 99.46% इसके फेवर में वोट पड़ गए, खिलाफ मात्र 1.54% वोट पड़े। तो 99% ऊपर से ये प्रस्ताव भी पूरी तरह से पास हो चुका है। यहाँ पे पांचवा जो प्रस्ताव है कि नई अपॉइंटमेंट श्री नरेश तेलुगु की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में, तो नया बोर्ड आ गया है अब अदानी ग्रुप का, उसके बाद में नई अपॉइंटमेंट उनकी तरफ से हुई है। तो इस प्रस्ताव के फेवर में 99.56% वोट पड़े, यानी कि से पूरे वोट पड़े, मात्र 0.44% वोट इसके खिलाफ पड़े। तो नरेश तेलुगु की अपॉइंटमेंट को भी मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे छठा जो रिजोल्यूशन प्लान था, जिसमें श्रीमती शांति अनूप शाह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हुई है कंपनी में, और इस रिजोल्यूशन के फेवर में 94.56% वोट पड़े, इसके खिलाफ 5.44% वोट पड़े। तो ये एक प्रस्ताव ऐसा रहा जिसमें थोड़े से खिलाफ वोट जरूर पड़े, लेकिन वो उतने नहीं है कि उसे ये प्रस्ताव खारिज हो जाए। तो प्रस्ताव तो पास हो चुका है, लेकिन वोट यहाँ पे भी 5% पड़े, जो ये उनकी अपॉइंटमेंट नहीं चाहते थे। अगला जो सातवां प्रस्ताव था, जहाँ पे अपॉइंटमेंट श्री जयंत मिश्रा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में जुड़े, इस प्रस्ताव के फेवर में 99.99% वोट पड़े, यानी पूरे के पूरे वोट इस प्रस्ताव को दिए गए। यानी बहुत अनुभवी व्यक्ति है, जिस वजह से इस प्रस्ताव को सबने पास कर लिया। मात्र 0.01% वोट इसके खिलाफ पड़े। यानी आप देख सकते हो कि बहुत कम ऐसे प्रस्ताव थे जिसको पूरी तरह से लोगों के द्वारा माना जाता है, और बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। अगला जो प्रस्ताव था, यहाँ पे देखो स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान था ये, जिसमें श्री मुकेश एम शाह को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में अपॉइंटमेंट दी गई है, और इसके लिए जो प्रस्ताव है उसके फेवर में 97.89% वोट पड़े। तो काफ़ी अच्छे वोट मिले, इसके खिलाफ मात्र 2.11% वोट पड़े। तो ये प्रस्ताव भी पूरा पास हो चुका है। अगला जो प्रस्ताव था, जिसमें देखिए तो रिम्यूनरेशन है, जो उनका पेमेंट वे ऑफ कमीशन फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे 2025-26 के लिए, इसके फेवर में 88.13% वोट पड़े, इसके खिलाफ ज़्यादा वोट पड़े, वैसे 11.87% वोट इसके खिलाफ भी पड़े। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये प्रस्ताव पास हो, लेकिन फिर भी बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया है। अगला जो 10वां प्रस्ताव था, जिसमें रेम्यूनरेशन है जो कमेटी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 2025-26 के लिए, उस प्रस्ताव को यहाँ पे देख सकते हो कि 88.04% वोट पड़े, और यहाँ पर भी 11.96% वोट जो है इसके खिलाफ पड़े हैं। अंतिम प्रस्ताव था, जिसमें पेमेंट जो पास करवाया गया वे ऑफ कमिश्नर वन फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो थे, उनके लिए 88.05% इसके फेवर में वोट पड़े, 11.95% इसके खिलाफ पड़े, लेकिन बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गए। तो 11 जो प्रस्ताव थे ये कंपनी ने पास करवा लिए अपने निवेशकों से। तो इस बार कंपनी ने रिजल्ट बहुत दमदार दिया। आप देख सकते हो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम बात करें जून 2025 की, तो यहाँ पे 1583 करोड़ का रिवेन्यू था और 277 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में ये रिवेन्यू 1438 करोड़ के आसपास रहा और 182 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर क्वार्टर की बात है तो रिवेन्यू 1155 करोड़ के आसपास रहा और 4.89 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बताया। अगर मार्च की बात करें 1386 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिला और 23.35 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो गया था। लेकिन इस बार कंपनी ने फिर से रिवेन्यू बढ़ाया, 1775 करोड़ का रिवेन्यू बताया और 468 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बता दिया। तो वाकई में आंकड़े उत्साहवर्धक है और हम कह सकते हैं कि आने उसमें जेपी पावर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस दे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।